बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं, और ज़ौफ़ माना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में तो थका ना करे। भाई असा हुजूर दी मोहब्बत दी गल्लां करनियां और बड़ियां ठोक बजा के करनियां, और असी जिस को सुनियां वो भी बड़ियां ठोक बजा के सुनियो यान कि न शबम न शब परस्तम के हदीसे ख्वाब गोयम चू गुलामे आफ्ताबम हम आफ़ताब गोयम। ना असी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे हां, चमकदे होए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमकदी होइयां करदे हां। सानू इस गल नाल गर्ज कोई नहीं कोई किथे की गल कर रहा या किसी ने आके की गल करनी। सानू इतना पता कि साडा बाबा सानू दस के गया कि उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना। बस हमें पता है हमने क्या करना है और हमने क्या बात करनी है और कौम को क्या बात सुनानी है, और हमने वो बातें नहीं सुनानी। इकबाल कहता है मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में, और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाजे खानकाही में, और महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। हम वो तो नहीं ना कि जनाब फलस्तीन के बच्चे पानी के लिए तरस रहे हो और वहां की माएँ किसी सलाहुद्दीन अयूबी के इंतजार में हो, और हम यहां बैठकर कहें कि हम खुशियां मना रहे हैं, हमारा चोर 50 रुपए के स्टाम्प से भागा हुआ वो वापस आ गया है। हमने तो यही पढ़ा है और यही सुना है, और हम तारीख अच्छे तरीके से यही जानते हैं कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए। आज पाकिस्तान के अंदर आपको जो फलस्तीन की बात करता हुआ नजर आए, सिर्फ ऐसे झंडी पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं, जो ये बात करता हुआ नजर आए कि ओए तुमने ये दरार टैंक, ये खालिद टैंक, ये गौरी, ये हतफ, ये मिसाइल, ये शाहीन, ये 1 2 3 किस दिन के लिए संभाल के रखे हैं। हम तुम्हें कहते हैं कि आज फलस्तीन के मुसलमानों के लिए इनका मुंह सीधा करो इसराइल की तरफ, और हमें भी बुला लो, और अगर तुम्हारी टांगे कांपती हैं तो मोहम्मद अरबी के शेरों को बुला लो और आकर ये कहो कि खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। लेकिन आज तामन इस्लामी मुर्दे, ये मुमालिक नहीं है, इस्लामी मुर्दे हैं। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है, और जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लेकिन आज हजारों बच्चे, हजारों खवातीन अस्पतालों पर जंगी जराइम करते हुए मुसलमानों को काट डाला है, और जो बुज़दिल कहते थे कि इस्लाम अमन से फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। मैंने कहा निकलो बाहर और जाकर अमन का दर्स दो इसराइल को कि नहीं, यहूदियत अमन का दर्स देती है। हाँ, अगर यहूदियत बम बरसाने का दर्स देती है तो इस्लाम सर झुकाने का दर्स नहीं देता। इस्लाम तो कहता है सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। लेकिन 3 दिहाइयों से पाकिस्तानी मीडिया और मगरिब जरा दानिश्वर, सहाफत के अलंबरदार, और जनाब अपने आप को प्रोफेसर कहने वाले और जनाब लिटरेचर फराहम करने वाले, वो सिर्फ इस बात पर अड़े हुए थे कि जी इस्लाम अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं फैला। और जो मोहम्मद अरबी के तलवार की बात करे वो कहते थे ये दहशतगर्द है। मैंने कहा अगर मुसलमान जिहाद की बात करे तो वो दहशतगर्द है, लेकिन आज बताओ पूरी दुनिया में कोई इसराइल को दहशतगर्द करने के लिए तैयार है? वो तो मजलूम बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहा है। लेकिन इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन से मुसलमान की मौत मर। इकबाल कहता है जिसकी घर बैठे टांगे कांप रही हो ना, उसको क्या पता हो कि मेरे आका और मौला से तलवार उठाकर खुद बदर में कैसे तशरीफ लेकर गए, ओहद में कैसे तशरीफ लेकर गए, खंदक में कैसे गए, मुरासी में कैसे गए, मुस्तलक में कैसे गए, तबूक में कैसे गए। इकबाल कहता है जिसकी घर टांगे कांप रही हो उसको क्या पता हो कि इमाम हुसैन 72 लेके करबला कैसे गए। ये तो बैठे हुए कह रहे हैं हम जंग छेड़ के रखते हैं। मैंने कहा नहीं, आप हमें मजाक उड़ाते थे कि मौलवी हलवा खाते हैं, हम आपके लिए देगे पकवाते हैं हलवे के लिए, आप हलवा खाएं, और जो आपको मराद और आपको जो बजट और जो असले हैं और जो वर्दियां हैं
वो हम गरीबों को पहनाएं। हम जाते हैं फलस्तीन और जाकर मुसलमानों को कहते हैं कि आप नाउमीद ना हो, और इकबाल के उस शेर के मुताबिक कि नाउमीद ना हो इनसे रहबर फरजाना, कमकोश तो है लेकिन बेजौक नहीं रही। ये यूरोपी मौर्रिख है, हेडलैम उसका नाम है। उसने कहा सलाहुद्दीन अयूबी कभी भी सलाहुद्दीन अयूबी असलहा के एतबार से, कुमक के एतबार से, फौज के एतबार से, रिजर्व के एतबार से, किसी भी अफरादी कुव्वत के एतबार से, असलहा के एतबार से, जिद्दत के एतबार से कभी भी सलाहुद्दीन अयूबी ईसाइयों जर्नैलों के आगे और ईसाइयों फौजों से कभी भी ताकतवर नहीं हुआ। उसने कहा फिर तुम शिकस्त क्यों नहीं दे सके? सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र से निकला और जा फलस्तीन में इस्लाम का झंडा गाड़ा, तुम उसे शिकस्त क्यों नहीं दे सके? उसने कहा एक बात समझ में नहीं आई। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा जब सलाहुद्दीन अयूबी की फौजें सामने आती तो हमारी 25-25 सफ़े होती और उसकी 5 सफ़े होती, बल्कि हम मुसलमान फौजियों को शहीद कर दे, सलाहुद्दीन अयूबी की जनाब फौज की तहस नहस उड़ा देते, उसकी कई सफ़े और हटा के रख देते, हमें आर पार नजर आना शुरू हो जाता। फिर उसने कहा कि तुम उस पर फतह क्यों नहीं पा सके? उसने कहा सिर्फ एक वजह है, मुसलमानों के लश्कर में नारा तकबीर लगता था, उनके शहीद हुए फौजी भी दोबारा तलवारें पकड़ के लड़ना शुरू कर देते थे। आओ भाई, यही नारा है जिस नारे ने कश्मीर फतह करवाना है। हमें और किसी से उम्मीद नहीं है, बस सारी उम्मीदें मान पड़ गई हैं। फलस्तीन के मसले पे तो बिल्कुल मान पड़ गई हैं और यही नारा है। ये जब आज से 3-4 साल पहले जब बाबा जी ने यह नारा लगाया तो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मिलाद शरीफ की रैली निकाली, और निकाली भी बरेली के अंदर। और जब रैली निकाली तो रैली के साथ मुसलमान लब्बैक का नारा लगाते हुए जा रहे थे। हिंदुओं ने शिकायत कर दी वहां की पुलिस को। उन्होंने कहा जी मुसलमानों को रोके, इनका जुलूस आगे नहीं आने दे। उन्होंने कहा जी क्यों वो अपने नारा लगाते हुए मिलाद शरीफ का जुलूस लेकर जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी जुलूस का मसला नहीं है, वो जो लब्बैक का नारा लगा रहे हैं ना, अगर ये ऐसे नारा लगाते हुए आगे चले गए तो आगे हमारे मंदिर हैं, हमें ये लगता है कि इस नारे से हमारे मंदिर गिर जाएंगे। और यही नारा है जो मुसलमान के अंदर रमक पैदा करता है ईमान की, और दुनिया की ताकतें रखने वाले और ये कहने वाले कि इस्लाम अमन का दर्स देता है और मुसलमान दहशतगर्द हो गए हैं। आज किसी ने उठकर कहा है कि कोई यहूदी दहशतगर्द हो गया है, किसी अमरीकी ने, किसी यहूदी ने कहा है कि यहूदी दहशतगर्द हो गए हैं, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद बेयकीने होकर खुद तलवार उठा नहीं सकते, खुद मोहम्मद अरबी के दीन की बात कर नहीं सकते। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद में ऐसे करके तलवार बुलंद की, ऐसे ऊपर हाथ में तलवार बुलंद की, फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा? बहुत सारे सहाबा आ गए, हुजूर ने तलवार अता नहीं की। इतनी देर में अबू दुजाना सामने आ गए, क्या या रसूलल्लाह इसका हक क्या है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका पहला हक ये है कि ये जिसके हाथ में हो वो मैदान से ना भागे। फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका तीसरा हक क्या है? मेरे आका ने फरमाया ये किसी औरत, बच्चे और मजलूम पर न चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे अता कर दे, ये तलवार मुझे अता कर दे। हुजूर ने तलवार अता कर दी। हजरत अबू दुजाना, ऐसे मुसलमानों की सफ़े, ऐसे हुजूर के गुलामों की सफ़े, सहाबा की सफ़े लगी हुई, और ऐसे हजरत अबू दुजाना निकले एक जानिब से और पूरी सफ़ों के आगे सामने काफिर खड़े हैं। ऐसे पहलवानों की तरह हाथ खोलकर पहलवाना चाल चलने लगे, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं। जब जा रहे तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और ये साथ में पढ़ रहे कि अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ि लदन नखीली अल्लाह कुमत दहर फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। काज खंजूरों के झंड में अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं खड़े होना, अगली सफ़ों में खड़े होना है, और अगली सफ़ में खड़े होकर अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को काटते रहना है। जब हुजूर ने देखा कि अबू दुजाना बड़ी आकड़ के साथ तकब्बुराना चाल चल रहा है तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन उसके दुश्मनों के सामने पसंद है। हम ये कहना चाहते हैं कि ओए कोई बात करो। और रही पाकिस्तानी सियासतदानों की बात, तो वो कहते हैं ना कि पढ़ता हूं मैं तो ये कहती है खालिक की किताब है, ये सऊदी मिस्र यहूदी ये भी अजाब। अरे उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। हम इनके बारे में क्या लिखें
जो पाकिस्तान को लूट लूट कर और पाकिस्तान के बखिए उधेड़ कर लंदन अपार्टमेंट्स और जनाब सरे महल बनाकर आज सारे जनाब दांत गिरने के बावजूद भेड़िया इस उम्मीद पर आया है कि मुझे नया माल और नया गोश्त कौम का खून चूसने को मिलेगा। और पाकिस्तान के जनाब करारदादे पाकिस्तान जहां पेश की गई, मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर कहता है कि जनाब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। तो मैंने कहा अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूं कि आपने कहां से शुरू करना है। आप जनाब कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू करें, आप अहमद कासी को अमेरिका के हवाले करने से शुरू करें, आप कारगिल के शोहदा और गाजियों की पीठ में छुरा खोपने से शुरू करें, आप जनाब हवाई जहाज भरकर सऊदिया भागने से शुरू करें, आप जनाब आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले करने से शुरू करें, आप 50 रुपए के स्टाम्प से इलाज के नाम पर मुल्क से लंदन भागने की रोयदात शुरू करें। और आफरीन अखीर हम आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान का पैसा लूटकर सरे महल और लंदन में अपार्टमेंट्स किसने बनाए हैं, कौम की जमीन का सौदा किसने किया है, कौम के बच्चों को 2 वक्त फीडर छीन कर अपने अयाशियों और बदमाशियों के सामान किसने पैदा किए हैं, कौम की इज्जतों को पामाल कर कर गैरों के हाथों पर बैत किसने की है। अगर तुम्हें नहीं पता तो हम तुमको बताते हैं और ये हम तुमको बता कर रहेंगे कि मुल्क के गद्दार तुम हो, कश्मीर के गद्दार तुम हो, कश्मीर के सौदागर तुम हो, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम बेड बाय पाकिस्तान हैं और हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है और हमारे इलाज भी पाकिस्तान में है, हमारे बच्चों की तालीम भी पाकिस्तान में है, हमारा मुस्तकबिल भी पाकिस्तान में है, हमारी जायदादें भी पाकिस्तान में है। और खड़े होकर कहता है कि मैं कौम के लिए आया हूं। मैंने कहा जो अपनी माँ को कोरियर करा दे वो कौम भी इतनी सादी और वो खड़ी होकर कहे कि ये हमारे लिए आया है। और नारा लग रहा है यकीन से उम्मीद से यकीन तक। मैंने कहा उम्मीद से यकीन तक नहीं, प्लीज से लाइन तक। अभी तो बहुत सारी चीजों का हिसाब तुमसे बाकी है। ये हिसाब लेना बाकी है कि मुमताज कादरी को फांसी किसने लगवाया। वो कोई और है जो भूल गए होंगे, मुझे याद है जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और ये तो अभी सवाल बाकी है कि खत्मे नबूवत के ऊपर डाका किसने मारा था, 7B और 7C किसने चेंज की थी। और जिस वजीर को जायद अहमद को हमने इस्तीफा लिया और हुकूमत से बाहर निकलवाया, उसको जनाब मुस्लिम लीग नून का लीगल एडवाइजर आज तक किसने रखा हुआ है। और तुम समझते हो हमें पता नहीं है, सानू सारा पता है कि कुत्ती चोरा ना रली हुई है। हाँ, असी सारा कुछ जानते हैं। और आज तक ये मजाक उड़ाया जाता है जनाब मौलवियों नू की पता होवे। मैं कहा बच्चू तू मौलवी वेखे ही नहीं। हाँ, तू मौलवी वेखे नहीं हन, तू जानता नहीं है। जे मौलवी वेखना ही तो देख अमीरुल मुजाहिदीन नू, जे मौलवी वेखना ही तो हसरत मोहानी नू देख। एक कौम दा लीडर है यार, मैनू तो हासा आंदा। और कहते सन जेल कि इनू आलू गोश्त 5 किस्म दे, नाल उबले चावल, नाल अंडे, नाल टिक्कियां, हर शय आ रही ते अंदर बह के रोंदा रहिंदा सी। ये भी कौम दा लीडर है, ये भी कौम दा लीडर है। और 50 रुपए के स्टाम्प ते बाहर नस गया, जड़ा तुहाडे वास्ते जेल नहीं कट सकिया 4 दिन। और जनाब लंदन खा खा के जनाब KFC ते मैकडोनल्ड्स ते रतियां लाल खखा करके हुण आए कहंदा मैनू कौम दा बड़ा दर्द है। मैं कहा जिन्हों मां दा दर्द नहीं उन्होंने कौम दा दर्द है। हाँ, खाली कादियानिया दा यार नहीं है, ये मोदी दा यार भी है। हाँ, ये सारा असीं जानते हैं। अजे तो इलेक्शन बाहर निकलणगे तो गल लगेगी ना पता। ये घर बह के चिड़िया मार देन, एक जलसा करके मीनारे पाकिस्तान समझ दें पाकिस्तान साढ़े प्यो दा हो गया। मैं क्या इंज नहीं, पूरी रियासती मशीनरी ला के कौम दियां बसां और जनाब डीजल चोरी करके और जनाब ट्रांसपोर्टर नूं तंग करके पूरे रस्ते बंद करके फिर पूरा मुल्क बुला के क्या जलसा कर। मैं क्या इंज नहीं, जलसा कर इत्थे आके। आज भी जलसा हो जाना, लग जाएगा पता। और जलसा होवे 24 घंटे के नोटिस जदों जिसका दिल करे जिथे करे असीं हाजिर हाँ। सियासत करन आयो आओ खोल के करांगे। और बुल्ले शाह ने, हजरत बुल्ले शाह ने फरमाया ना, बाबा बुल्ले शाह ने, बुल्ले शाह पता तद लग सी जद चिड़ी आई हथ बाजा। इंज नहीं लुके ते चिड़ियां नहीं मारनियां। ये तो जो मैदान पता लगेगा ना, जदों असीं कौम नूं दसांगे कि ए चोरन ए खत्मे नबूवत देन, पुराने चोर और नवे भेस पा के और जनाब अज लाया जा रहा जी कौम नूं असीं जनाब
तरक्की देंगे। मैं कहा तेरी 30 साल पुरानी तरक्की मैं गुजरात के रोडों से वेख के आ रहा, 30 साल तरक्की मैं गुजरात के स्ट्रक्चर में वेख के आ रहा। और मैं लाहौर तो चलिया तो गुजरात तक GT रोड में भी वेख के आया जनाब, सारा कुछ वेख के आया कि ए थोड़ी 30 साल तरक्की। और जनाब ए और कहने जी कहाँ है लब्बैक वाले? मैंने कहा जहां से बुलाओगे तुम्हारे घर के दरवाजे पे आके दस्तक दे के बताएंगे कि यहां है लब्बैक वाले। हमें बात करते हैं लब्बैक वाले। मैंने कहा जिनकी सियासत गिटिया तो लेके बूटा तक ते बूटा तो लेके गिटिया तक होवे, और पंजाबी समझते हो? और पंजाबी कहते छज तो बोले पर प्रून क्यों बोले? प्रून समझते हो? और छानना जिन्हों 100 सुराख होंगे, छाननी छाननी कहते हो? हाँ, उन्हें कहा छज तो बोले पर प्रून और छाननी क्यों बोले? जिन्हों आप 100 सुराख हैं, जिन्हों का लीडर 50 रुपए से नस के गया हुए, वो गल करे लब्बैक वाले ते लब्बैक वाले तो जनाब अमीरुल मुजाहिदीन 8 महीने जेल कटन तो बाद जाके पूछा, मैं कहा सुनाओ बाबा जी की हाल है? तो कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनूं की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनूं की, अब संग मदावा है साशुफ्ता सरेगा, कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, और पसे दीवारे जिंदा रहा जुनू जमा हमारा। और कहते मौलवी, मैं कहा तू मौलवी वेखे नहीं, तेनू अंग्रेज ने सबक होर पढ़ाया। और मौलवी सन जिन्हें 100 साल जड़ा असल अंग्रेज है ना, जनाब आका जड़ा असल अंग्रेज है, उन्होंने 100 साल इतने लड़ के उन्होंने नसान वाले मौलवी सन, और वो कोई होर नहीं सन, हसरत बुहानी सी। 27 साल रेजा दी जेल कटी और उन्होंने मुशक्कत लाई रखे, चक्की पीसी, और चक्की पीस के भी क्या कि है मशक़े सुखन जारी, और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। और हमें कहते हैं जोर लाया, ए जी बहुत मुश्किलात आई हैं जमातों पर, और ये हुआ लीडर भाग गया। मैंने कहा ऐसे नहीं मुश्किलात आई, मुश्किलात आई लब्बैक वालों पर, पर्चे भी कटे, थानों में भी गए, जेलों में भी गए, गोलियां भी खाई, शेल भी खाए, हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई, जनाब तमाम फोर्सेस को खड़ा करके सामने सीधी गोलियां भी मारे गई, लाशें उठाई, जख्मी उठाए, मजरूब उठाए, सारा कुछ उठाए, लेकिन बाहर आके ये नहीं किया कि जनाब मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, जनाब आके कहना जनाब हम फलां हैं। मैं कहे तो लब्बैक वाले जड़े कहते कड़ी पा के भी, पर्चा कटा के भी, थाने जाके भी, दहशतगर्दी लगा के भी, जेल जाके भी, काल कोठियां जाके भी, कलअदम हो के भी, 4 शेड्यूल लगा के भी, जे वेड़ा आया तो फटे ते चढ़ के भी लब्बैक। और कोई होर होणगे जिन्होंने कोई होर रस्ते दिखाने, साडा कोई मकसद नहीं, असी आया हुजूर दे दीन वास्ते, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। ते ए आलू गोश्त होने के बावजूद कोट लखपत च रोंदे रह सन, ते जनाब संतरी जड़े इन्हां दे उत्ते सन, मैनू आके पुछदे ने हाफिज साहब तुसीं तां बिल्कुल कल्ले हो, उन्हां को तां 4 मुशक्ति ते जनाब वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल ते ए क्लास लगी हुई, ऐसी लगी हुई। मैं कहा झलिया वो आए सन मजबूरी नाल, वो आए चोरी करके, असी आए मुहम्मद अरबी दे नां ते, साडा इन्हां दा जोड़ ही कोई नहीं। और साडा मुकाबला तो यहूदियां नाल है, साडा मुकाबला तो काफरां नाल है, साडा मुकाबला तो गुस्ताखां नाल है। ये तो राह दियां कोड़ किलियां, ये तो उन्हां दे जनाब जर खरीद गुलामन, कदी वजारत उज़्मा दे नां ते विकदन, कदी जनाब सदारत दे नां ते विकदन, कदी मुशावरत दे नां ते विकदन, कदी स्टील मिल दे नां ते विकदन, कदी जनाब आलमी बैंक की जनाब ज़कात और IMF दे कुछ डॉलर दे बस विकदन, और ए मुहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे हुए ए जनाब। और जो आके कहने कि जनाब इमरान खान दे दौर उनके जनाब वजीर पैसे की गड्डियां भर के आए और कहने लगे कि जनाब आप बताएं आपको क्या चाहिए, हम बड़े अफसोस से जा रहे हैं वापस, आप हमें नाउम्मीद भेज रहे हैं। मैंने कहा जाके अपने वजीर आजम को कह देना नाउम्मीद ना हो, तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारी हुकूमत के नीचे आज भी मोहम्मद अरबी के वो गुलाम रहते हैं जिनको कायनात की कोई कीमत खरीद नहीं सकती। उस बेचारे ना गल की करिए, असी तो कहते सा बदे दा पुत्र बन, असी कहते सा जर के खा, फानी है अरबाब तरब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी, सदर हो वजीर आजम हो के गवर्नर हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। असी कहने से हुकूमत 4 दिन की आन जान वाली चीज दे और थोड़ा जर के खा, और समझते थे कि नहीं गोलियां नाल शैला नाल ते जनाब जुल्म और सितम करके मिटा ले जावांगे। नहीं नहीं नहीं, सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में।